हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी का ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में प्रश्नावली 9.4 के चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि पार्ट डी का वीडियो है। इस प्रश्नावली के सारे पार्ट आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, और अगर आपकी इच्छा है 9 क्लास की सारी वीडियो देखने की तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। हमने इसके लिए प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कौन सी बुक से हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आकृति 9.32 में ये रही आकृति, अच्छा उल्टा है, अरे ये रही आकृति, ठीक है। ये आकृति है। इस आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज़ दिया है, ठीक है। और BC को एक बिंदु Q तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। देखो ये जो BC वाली भुजा है, इस BC को Q तक बढ़ा दिया, CQ तक, ठीक है। देख लो BC को Q तक बढ़ा दिया, और इस प्रकार बढ़ाया गया है कि इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर CQ है, यानी कि AD के बराबर में ये रहा AD के बराबर में CQ है। हालांकि AD के बराबर में CQ है और AD के बराबर में BC भी है, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज तो AD के बराबर में BC है। अब AD बराबर में CQ है तो मतलब कि BC और CQ दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि BQ का मध्य बिंदु क्या है, C है, ठीक है। बढ़ाया गया है। AD बराबर CQ है। यदि AQ भुजा DC को P पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि, यानी कि AQ A से फिर हमने Q को मिला दिया, तो ये जो AQ है इस DC को P पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हमें क्या दर्शाना है, अब बात करते हैं कि एरिया BCP इक्वल टू एरिया DPQ। देखो एरिया BCP यानी इस त्रिभुज BCP, इस त्रिभुज, इसको हम मार्किंग कर दे त्रिभुज नंबर 1, ठीक है। हमें इक्वल में दिखाना है किसके यार DPQ यहाँ पे है, तो हम इसे 2 नंबर के त्रिभुज के साथ मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल में है, यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो बढ़ते हैं। हाँ, संकेत में एक चीज़ दिया है कि AC को मिलाइए, यानी A को हम C से मिला देंगे। भाई अब दे दिया है संकेत में उसने, तो हमें तो मिलाना पड़ेगा ही। वैसे अगर हमारी मर्जी है, अगर हम नहीं मिलाते ना तब भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब दिया है तो भाई मिलाते हैं। चलो हमने मिला दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे PC को अगर आधार मान लें, ठीक है, तो APC और BPC 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही, लेकिन हमें इन दोनों त्रिभुजों से कोई मतलब नहीं है ठीक है। देखो हम बढ़ते हैं इसके हल के ऊपर, तो हम इसी क्वेश्चन के दूसरी तरफ यहाँ पे हल कर देंगे, ठीक है। तो देखो हमें मतलब है इससे कि त्रिभुज BPC और PCQ में, ठीक है, हम इस त्रिभुज को देखेंगे। एक के साथ ये 3 नंबर के त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हल करते हैं तो लिखते हैं कि त्रिभुज किसमें BPC और अरे उल्टा हो गया यार, BPC नहीं लिखना था, हमें ये लिखना था BPQ में, त्रिभुज BPQ में, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज। देखो 1 और 3 को मिला दिया तो जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है BPQ, ठीक है, ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है आपको। तो इसी त्रिभुज में आपको पता है कि BQ का मध्य बिंदु C है, ठीक है। अब BQ का मध्य बिंदु C है तो मतलब कि PC क्या है, इस त्रिभुज की मध्य क्या है, ठीक है। अगर चाहें तो लिख दें कि BC का मध्य बिंदु C, अतः PC क्या है, इस त्रिभुज की मध्य क्या है BPQ, अतः PC मध्य क्या है, क्या मध्यिका है। अब आपको तो पता ही है कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई मध्यिका होती है तो वो उस मध्यिका द्वारा 2 बराबर के क्षेत्रफल में त्रिभुज बट जाता है। तो कहने का मतलब अगर ऐसा है तो त्रिभुज देखो, जैसे PC मध्यिका पड़ी तो 2 त्रिभुज मिल गए, APC 1 और QPC 2, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर मार्किंग के हिसाब से देखा त्रिभुज नंबर 1 और 3 का क्षेत्रफल इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः यहाँ से हटाओ, अतः एरिया BPC ये इक्वल होगा एरिया QPC के, ठीक है। इससे आप सहमत हो, ये इक्वल हो गया, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि AC को जब उसने मिलाने के लिए बोला है तो देखो अब मिला दिया है तो उसकी बात कर लें ACQD, ठीक है। ACQD
क्यू डी में। यह एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे कि देखो ए डी के समांतर में बी सी है और बी सी को ही हमने क्यू तक बढ़ा दिया है। तो ए डी के समांतर में जब बी सी है तो ए डी के समांतर में सी क्यू भी तो होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी समांतर बी सी। अब बी सी क्यों है ये चीज़ तो आपको पता है, तो अतः ए डी के समांतर में सी क्यू भी होगा, ठीक है, क्योंकि सी क्यू का ही एक पार्ट बी सी था, ठीक है। अब ए डी के समांतर में सी क्यू हो गया और आपको तो ये भी दिया है कि ए डी के बराबर सी क्यू है, ठीक है, ए डी के इक्वल में भी सी क्यू है। तो अब आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज ये बन गया, ए सी क्यू डी समांतर चतुर्भुज हो गया। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर हो, बराबर के साथ साथ समांतर हो। तो यहाँ पे बराबर भी प्रूफ हो गया, समांतर भी प्रूफ हो गया। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ए सी क्यू डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अतः अगर हम लिखें ए सी क्यू डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखो इस समांतर चतुर्भुज में अगर हम ए सी क्यू डी की बात करें तो इस समांतर चतुर्भुज में डी सी का मध्य बिंदु पी और ए क्यू का मध्य बिंदु पी होगा। फिलहाल हमें डी सी के मध्य बिंदु पी से मतलब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः विकर्ण डी सी का मध्य बिंदु क्या है, डी सी का मध्य बिंदु क्या है, पी है, ठीक है। अब पी कैसे हुआ, क्योंकि भाई समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, मतलब बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। अब देखो डी सी का मध्य बिंदु पी है, ये चीज़ आपको दिखाई दिया। अब हम त्रिभुज डी सी क्यू की बात करें, त्रिभुज डी क्यू सी में, ठीक है, डी सी का मध्य बिंदु पी, डी सी। अब देखो हम ये नहीं लिखते यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा है कि डी सी का मध्य बिंदु पी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डी सी का मध्य बिंदु पी, ठीक है। तो त्रिभुज डी क्यू सी में अगर डी सी का मध्य बिंदु पी है तो ये क्यू पी मध्यिका का काम करेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं क्यू पी क्या है, मध्यिका है, क्यू पी मध्यिका है। अब आपको पता ही है कि किसी भी त्रिभुज में अगर कोई मध्यिका होती है तो त्रिभुज दो बराबर के क्षेत्रफल में विभाजित हो जाता है। यानी कि देखो डी क्यू सी त्रिभुज में मध्यिका क्यू पी पड़ी। अब जैसे ही मध्यिका क्यू पी पड़ी तो त्रिभुज, तो ये दो त्रिभुजों में बढ़ गया, 2 नंबर और 3 नंबर के दो त्रिभुज में बढ़ गया। अब 2 और 3 दोनों का ही क्षेत्रफल इक्वल होगा, ठीक है। यह एक प्रमेय है, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है, तो आप चाहो तो त्रिभुज वाली प्लेलिस्ट हमारी देख के सीख सकते हो कि कैसे दोनों त्रिभुज बराबर हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर ये मध्यिका है तो अतः एरिया क्या है, डी पी क्यू, एरिया डी पी क्यू ये इक्वल है किसके, एरिया क्यू पी सी के, ठीक है। अब डी पी क्यू जो है वो क्यू पी सी के इक्वल में है, ठीक, यानी कि 2 और 3 आपस में बराबर हैं। अब आपको ये भी पता है कि 3 जो है वो 1 के भी बराबर में है, समीकरण 1 में ये जो 3 है वो 1 के भी बराबर है। अच्छा क्यू पी सी उल्टा हो गया, हाँ, ये जो 1 नंबर का त्रिभुज है 3 के भी बराबर है। तो हम यहाँ पे एरिया क्यू पी सी के स्थान पे, इस क्यू पी सी के स्थान पे हम बी पी सी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई क्यू पी सी और बी पी सी इक्वल में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर लिखें कि समीकरण 1 से एरिया डी पी क्यू, इसे तो ज्यों कहते हो रहते हैं, इसे बदल देते हैं, क्यू पी सी को हम क्या बदल देंगे, बी पी सी में, एरिया बी पी सी, ठीक है। हमने बदल दिया, आपको समझ में आया कैसे बदला, और ये प्रूफ हो गया इसी के साथ ही, ठीक है। यही चीज़ प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 दोनों ही आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो डी पी क्यू यानी त्रिभुज नंबर 2 बराबर है त्रिभुज नंबर बी पी सी 1 के, ठीक है। हालांकि ये LHS में होगा तो लिख ही देते हैं, एरिया बी पी सी इक्वल एरिया डी पी क्यू। अगर आप LHS RHS नहीं भी लिखते, मतलब कि देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में ये जो बी पी सी है वो LHS में है। अब हमारे प्रूफ करने में अगर वो RHS में भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे इस क्वेश्चन का हल प्रूफ होता है, सिद्ध होता है, कहने का मतलब। तो अगर आपको वैसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यार, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुई है ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अगर आपकी मर्जी है तो कमेंट में हमें ये भी बता सकते हो कि हम अपनी वीडियो को किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे जाके हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फिर इतना ही था आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।